नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए आइसोलेशन पोटेंशियल के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी थी, इसके बारे में भी मैं थोड़ी बेसिक जानकारी दे चुका था, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने वहीं पर रोक दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होती है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होंगे कि दो मतलब एक कोई भी गैसीय उदासीन परमाणु होगा। ध्यान दीजिए, कोई एक गैसीय उदासीन परमाणु होगा, उसमें हमको क्या करना होता है कि उसमें मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम उसमें प्रवेश करा रहे हैं। तो जब हम उस इलेक्ट्रॉन को उसमें प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, और जो ऊर्जा मुक्त होगी वही क्या कहलाएगी भैया, हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। ठीक है, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं भैया, कैपिटल E.A से प्रदर्शित करते हैं, यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी का शॉर्ट नेम। ठीक है, इलेक्ट्रो एफिनिटी का शॉर्ट नेम। इसका मात्रक क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किलो कैलोरी प्रति मोल भी कह सकते हैं, या किलो जूल प्रति मोल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मात्रक भी पता चल गया ना। और ये ध्यान रखिएगा, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मात्रक होता है वो समान होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है इनमें। चलिए अब देखिए इसकी समीकरण हम आपको दिखाते हैं भैया कि किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, तो समीकरण हम अपने जरा असली नोट्स की दिखाएंगे, इसकी नहीं दिखाते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा ऐसा ही है। चलिए इसको देखिए ध्यान से, अब इससे समझाते हैं। वो आपको उतनी चीज देख ली, अब देखिए इसको समझाते हैं कि भैया किस तरीके से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, Mg+E। ठीक है, ये M और G मैंने नीचे इसलिए लिखा है, इसे ब्रैकेट में बंद इसलिए किया है ताकि आप इसको मैग्नीशियम ना समझ लो। भैया M कोई परमाणु है और ये उदासीन गैसीय परमाणु है, ये इसकी अवस्था जो है वो गैसीय है, इसीलिए मैंने इसके नीचे G लिख रखा है। ठीक है, इसकी अवस्था लिख रखी है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे भैया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे। जब हम भैया इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि इस पे क्या आएगा, जो M उदासीन परमाणु है, गैसीय परमाणु, इस पर क्या आएगा भैया, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब माइनस चार्ज आ गया तो भैया क्या होगा, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, साथ ही साथ यानी ये इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर गया, इसमें जो उदासीन परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, लेकिन कुछ ऊर्जा मुक्त हुई, और जो ऊर्जा मुक्त होती है वही क्या कहलाती है हमारी भैया, विद्युत ऋणात्मकता, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रो एफिनिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए ना, मात्रक ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अब देखते हैं इसका वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वर्ग में देखिए, वर्ग में सबसे पहले वर्ग में भैया घटेगा। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर भैया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। ठीक है, घटेगा, समझ रहे हैं ना, घटेगा, हाँ ठीक है, घटेगा। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः घटेगा। क्यों घटेगा भैया, क्योंकि देखिए क्या होगा, जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, यानी ये K, L, N, M डॉट 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 बढ़ते जाएंगे। और जब कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जो जब कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन दूरी से एंटर कराना होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोष है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब हम एक मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे इसमें, तब भी हमें कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो हो सकता है ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन जब वहीं हम दूसरे वर्ग में आ जाएं, ठीक है, एक और कक्षा बढ़ जाए इसमें, अब एक और कक्षा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कराना होगा, तो थोड़ी और ऊर्जा क्या होगी भैया, कम मुक्त होगी। ठीक है, क्योंकि दूर पड़ रहा है ना, तो कम ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि आसानी से चला जाएगा अंदर। ठीक है, क्योंकि नाभिक के प्रति इसका अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, समझ गए ना, तो आराम से एंटर करा देंगे हम। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं हम, हाँ ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए कि भैया वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः घटेगा। ठीक है, और आवर्त में ध्यान दीजिए, आवर्त में क्या होगा, परमाणु में मान लीजिए आपको, चलिए एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यही ले लीजिए कि ये क्या है, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, ये कोषों हो गए ना, चारों हो गए। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए, जब हम आवर्त में रहते हैं, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, जो तत्व जिस आवर्त में होगा, ठीक है,
जो तत्व जिस आवर्त में होगा उसमें कोषों की संख्या वही होगी। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के अंतर मतलब आवर्त सारणी में जो होता है, जो आवर्त होते हैं वो कोषों की संख्या को दर्शाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम वो किस आवर्त का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, तो क्या बोलोगे भैया आप कि तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, तीसरे आवर्त का तत्व है। अरे सही, तीसरे आवर्त का तत्व है। अब आप मेरे को बोलो कि भैया आप मेरे को एक क्वेश्चन और बताओ, जब आपने इतनी बात बता दी है कि भैया जो सोडियम होता है यानी Na वो हमारा तीसरे आवर्त का तत्व है, तो इसमें कोषों की संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे कि यार कोषों की संख्या अभी तो बने, तो अभी मैंने बताया कि भैया जिस आवर्त में तत्व होगा उसके उतने ही कोष होंगे। अब देखिए कैसे होंगे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जब मैंने सोडियम बोल ही दिया है तो चलिए सोडियम को ही दिखाता हूँ। मान लीजिए क्या बोला मैंने, Na। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, 11 होता है। ठीक है, 11 होता है। अब इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो लेकिन कोषों में, आप चाहे तो 1s1 1s2 1s1 2s2 1s2 और 2s2 पता नहीं क्या क्या होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो देखिए आपबाहु नियम के अनुसार किया जाता है उसको, तो आप चाहे तो उसमें करें, लेकिन हमें अभी उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल भैया हमारे कोषों से। हमारे कोषों की संख्या कितनी आनी चाहिए, जब ये तीसरे आवर्त का तत्व है तो 3 आनी चाहिए। तो देखिए पहले में 2 रह सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं, तो 2 8 10 हो गए और 1 11। बताओ 3 आए नहीं आए कोष, 3 आए तो हो गया ना तीसरे आवर्त का तत्व। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं कोषों की संख्या। अब मेरे को एक बताओ, ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है भैया, क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः घटेगा। ये बात तो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि क्यों घटेगा, ठीक है ना, समझ गए ना क्यों घटेगा। अब चलिए देखते हैं भैया, जब आवर्त में हम, ठीक है, आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, देखिए ये देखिए, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा, चलिए उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे कि क्यों बढ़ेगा, रीजन क्या है उसका बढ़ने का। ठीक है, तो उसका बढ़ने का रीजन क्या है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि भैया बढ़ने का रीजन क्या होता है। सपोज कीजिए मैं आपको क्या करूं कि आपसे बोलूं कि अपना हाथ फैलाओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे स्ट्रेच करोगे अपने हाथ को ऐसे करके। ठीक है, तो जब अपने हाथ को आप स्ट्रेच करोगे और मैं आपके हाथ पे क्या करूंगा कि 2 किलो का बांट ला दूं, तो आप क्या करोगे, आपका हाथ थोड़ा झुक जाएगा, झुक जाएगा नहीं झुक जाएगा, बताओ, झुक जाएगा ना। तभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भाई थोड़ा और लाद दूं, तो आप बोलोगे हाँ लाद दो। तो मैं जैसे ही आपको 2 किलो का वाट आपके हाथ पे और रखूंगा, ऑलरेडी 2 किलो है, 2 किलो और रख दूंगा, तो क्या करोगे आप ऐसे करके कर लोगे, थोड़ा सा मतलब हाथ को क्या करोगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा, अपने हाथ को अपने पास लाने लगोगे, कंधे के पास लाने लगोगे या नहीं लाने लगोगे, बताओ। जब लाने लगोगे अपने पास में तो क्या होगा, जब भैया आवर्त में चल रहे हैं तो कोषों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, वो तो समान रहने वाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या था, अंतिम कोष में 1 था, फिर इसमें 2 हो गया, फिर इसमें 3 हो गया, फिर इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, यानी कि भैया कोषों की संख्या ही तो समान रह रही है, उस पर लोड तो बराबर बढ़ रहा है ना। परमाणु में क्या है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, संकुचित हो जाती है, यानी परमाणु जो होता है उसका आकार छोटा होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं भैया कि इलेक्ट्रॉन बहुत हो जाते हैं। तो भैया अब इलेक्ट्रॉन बहुत हो जाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए अब इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं भैया, जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि अब बताइए मैंने 4 किलो कर दिया तो आप हाथ को और पास ले आए, अब आपने क्या किया, बिल्कुल अपने कंधे पे ऐसे सटा दिया, अब बोले अब 20 किलो रख दो, हम वो भी ले जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि परमाणु क्या करता है, नाभिक जो होता है ना, वो क्या करता है, अपने जो परमाणु आकार होता है उसको छोटा कर लेता है, छोटा कर लेता है तो क्या करता है, ताकि ये मतलब उनके प्रति आकर्षण होना नहीं चाहता, यानी कि अब अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉनों को दूर रखेगा तो उसके नाभिक का अट्रैक्शन बन नहीं पाएगा उन पे, जब नाभिक का अट्रैक्शन बन नहीं पाएगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, अपने जो परमाणु आकार होता है उसको छोटा कर लेता है, जब छोटा कर लेता है तो उससे फायदा ये मिलता है इसको बेनिफिट कि ये उनके प्रति आकर्षित रहता है। ठीक है, तो आकर्षित रहता है तो सिंपल आप समझ गए होंगे कि भैया आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इसीलिए बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, ताकि हम आसानी से भैया इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं तो जब आसानी से चला तो जाएगा लेकिन ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी। ठीक है, ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी। सिंपल सिंपल सी आप ये बात समझ लीजिए कि जब भैया कोषों की संख्या बढ़ेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन पास में होगा, तो पास में जब परमाणु त्रिज्या संकुचित हो रही है तो परमाणु छोटा होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें काफ़ी होंगे, तो सिंपल क्या होगा, हम आराम से इलेक्ट्रॉन को एंटर, जब हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएंगे तो भैया ऊर्जा जो होगी वो ज़्यादा मुक्त होगी, यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी का मान बढ़ता है आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर। ठीक है, हो गया एक्सप्लेन। चलिए
अब भैया इलेक्ट्रॉन बनता वर्गों में भी हो गई, आवर्त में भी हो गई। अब हम जिस चीज पर चलने वाले हैं वो है विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आ जाइए। चलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसे देखते हैं भैया, ये क्या चीज है। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद आपके सामने, इससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम अपने पास से दिखाने वाले हैं भैया आपको। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो इसको आप चाहें तो भैया रट्टा मार सकते हैं, लेकिन रट्टा मारने की सलाह हम नहीं देने वाले, हम आपको याद कराएंगे। कैसे कराएंगे, आप सबसे पहले समझिए। इसमें क्या होगा कि दो सहसंयोजी परमाणु होंगे, दो सहसंयोजी परमाणु होंगे, और उनमें क्या होगा, दोनों सहसंयोजी परमाणुओं में कि साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होगी वो उनकी क्या कहलाएगी भैया, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। समझ गए ना। और आप आपसे पूछ ले कि भैया विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किन तत्वों की होती है। अब आप बोलोगे यार आवर्त सारणी में तो 118 तत्व हैं, अब किन किन की होती है। ठीक है, तो 3 तत्व ऐसे हैं भैया जिनकी बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले को याद करने का देखिए तरीका, ट्रिक करके ऑलरेडी हम लिख रखे हैं। तो सबसे पहले आप बात बताइए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, फोन दिख रहा है ना। तो फोन से आप समझ गए होंगे। अब फोन को भैया ये वाला फोन नहीं लिखना है, ये वाला फोन लिखोगे तो ट्रिक नहीं बनेगा, आपको ये वाला फोन लिखना होगा। इससे फ्लोरीन हो जाएगा, इससे ऑक्सीजन हो जाएगा, इससे नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये जो तीनों तत्व आपको दिख रहे हैं भैया, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं भैया। नेक्स्ट चीज देखेंगे कि भैया आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, वो देखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, सिंपल। चलिए विद्युत ऋणात्मकता के बारे में अब हम और डीप देखेंगे कि भैया क्या होता है। सिंपल, सबसे पहले भैया सबसे पहले नॉर्मल चीजें देख ली हमने, विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा देख ली, और इसे EN से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने जो बताया था वही आपको तत्व यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, तो आप समझ गए कि इनकी ज्यादा होती है। और ग्रुप में क्या होगा कि हाइड्रोजनों की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आवर्त में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा वो अभी हम बताते हैं भैया। ठीक है, आवर्तों में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। तो देखिए ये आपको किस आवर्त के तत्व दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखकर मेरे को बताइए। ये जो तत्व आपको अभी शो हो रहे हैं ये भैया सेकंड आवर्त के तत्व हैं। कौन से, सेकंड आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, सेकंड आवर्त के तत्व हैं। तो आप मेरे को बताइए भैया कि इनमें कोषों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, सिंपल। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे हैं। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 7, यहाँ 6, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। भले ही चाहे बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है, लेकिन कोषों की संख्या समान है। तो क्या होगा इनमें कि मान लीजिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नाभिक हो गया इसका, ये एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई सा तत्व ले लीजिए, मान लीजिए आपने फ्लोरीन लिया, तो पहले में कितना रहेगा, 1 रहेगा, और दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने रहेंगे भैया, 7 रहेंगे, क्योंकि फ्लोरीन लिया है हमने। तो ये 1E, 2E, 3E, 4E, 5, 6, 7वां इलेक्ट्रॉन, और ठीक है 7। ठीक है, तो ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के प्रति भैया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए साझे के जब ये सहसंयोजी परमाणु होंगे, जब ये सहसंयोजी परमाणु होगा तो ये साझे के इलेक्ट्रॉनों में जो भैया इनकी आकर्षित करने की जो क्षमता होगी, इन दोनों के बीच आकर्षित करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाएगी विद्युत ऋणात्मकता। और ध्यान रखिए जब परमाणु, जब इलेक्ट्रॉन भैया बढ़ जाएंगे तो क्षमता तो बढ़नी ही है, आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अरे यार नाभिक के तो पास ही में रहेंगे, वो बात अलग है कि हाँ पहली कक्षा में 2 ही रह सकते हैं, लेकिन ये वाली कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो जब बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो समझ लीजिए आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान बढ़ेगा। ठीक है, आवर्त में। अब चलिए वर्ग वर्ग की बात कर लेते हैं, वर्ग की बात। ठीक है, ये तो आवर्त था, अब वर्ग की बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग में, वर्ग वर्ग में, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर या बढ़ने पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा? जल्दी बताओ, समझ सकते हो ना? अपोजिट हो जाएगा इसका, कैसे हो जाएगा वो अभी बताते हैं, रीजन बताएंगे उसका। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा भैया? विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता, मकता नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, मान घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, अप टू डाउन, ठीक है, तो क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाएगा। घट जाएगा तो चलिए सबसे पहले भैया देखते हैं क्यों घटेगा, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न सिंपल ये है, आप कोई सा वर्ग ले लीजिए। सबसे पहले ये चलिए पहला ही फर्स्ट ए वर्ग लेते हैं भैया, हेलिना, ठीक है, सिंपल तत्व लिख रहा हूँ। हेलिना का रव से फरियाद। बताओ, यही होते हैं ना सारे, ध्यान से देख लो, यही होते हैं ना। इनका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से करोगे भैया? ये हो गया आपका पहला, इसमें 2 जोड़ो, इसमें भी, ठीक है, कितना हो गया भैया? ये 3 हो जाएगा आपका। इसमें क्या जोड़ो भैया? इसमें भी 8 जोड़ो। अब 2 क्या होता है पहला? सीधे ये मैजिकल नंबर में वो ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। 2 8, ठीक है, 8 18 18 32, इतने की जरूरत पड़ेगी, इससे आगे जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ेगी तो फिर 32 लगा लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना? हालांकि आप इतना याद रखिए, इतना ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो 2 8 11 19, 8 जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे 37 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ोगे? फिर 18 जोड़ो, इसमें 18 जोड़ो, क्या हो जाएगा भैया? सीजियम का कितना होता है? 55 होता है शायद। 18 जोड़ो, 8 7 15, हाँ 55 होता है। और इसका होता है कितना होता है भैया? फ्रांसियम का 87 होता है इसका, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक देख लिए ना किस तरीके से लिखे गए। ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक। फिर क्या करना है? मैजिकल नंबर के हिसाब से 2 जोड़ना है, 2 जोड़े 3 आ गया। फिर 8 जोड़ना होता है, 8 जोड़े 11 आ गया। फिर 8 जोड़ना होता है तो देखिए 19 आ गया। फिर आप 18 जोड़िए तो 19 18 कितने होते हैं भैया? 37 होते हैं। फिर 18 जोड़िए तो 37 में 18 जोड़ेंगे तो भैया 55 हो जाएगा। फिर 18 फिर 32 जोड़िए, 32 जोड़ेगा, फिर 32 जोड़ोगे तो भैया 87 आ जाएगा। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलोगे तो भैया परमाणु के कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी। अब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो भैया, अब देखिए मान लीजिए ये तत्व है। अब देखिए इसमें क्या है? ये फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, यानी कि पहले ग्रुप का तत्व है। तो इसकी हाइड्रोजन में तो कितने होंगे भैया? एक ही कक्ष, ये ही होगा इतना। और ये एक ही इलेक्ट्रॉन बेचारा ये लेगा और यही घूमता रहेगा राउंड 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 राउंड, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता। ऐसे ही आप हीलियम को देख लीजिए, हीलियम को क्या होगा? एक कक्षा होगी और दूसरी कक्षा होगी। पहले में तो ये 1 और 2, ठीक है, और दूसरी में क्या होगा? ये 1 होगा। ये 2 इसमें घूमते रहेंगे, ये इसमें घूमते रहेंगे। बड़ा है ना। जैसे देखिए पहले यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 1 था कोष। फिर यहाँ पे जब नीचे बढ़े तो ये कोषों की संख्या फिर से बढ़ गई। चलिए एक और देख लेते हैं। आप सोडियम का देख लीजिए। सोडियम का ऑलरेडी हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं, देख लीजिए सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, लेकिन कोषों में कीजिएगा, ये ध्यान रखिए, कोषों में कीजिए। यानी कि 2 8 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब 2 8 1 हो गया तो देखिए ये नाभिक हो गया, ये 1 2 और ये 3 हो गए, सिंपल। अब देखिए पहले में क्या होगा? इसमें 1 इसमें 2, ठीक है। अब इसमें कितने रहेंगे भैया? 8 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और भैया 8, ठीक है। और इसमें कितने होंगे? इसमें कितने होंगे? 8 और 2 10 हो गए। तो सिंपल, इसमें लास्ट कक्षा में एक ही रह गया। अब देखिए आपको कंक्लूजन क्या लिख रहा है, आपका रिजल्ट क्या लिख रहा है? रिजल्ट लिख रहा है जब हम वर्ग में अप टू डाउन चल रहे हैं। देखिए पहले मैंने हाइड्रोजन का बताया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिथियम का बताया और फिर उसके बाद सोडियम का बताया। तो आप ध्यान से देखिएगा, देखिए कोषों की संख्या बढ़ी लगातार। तो जब कोषों की संख्या लगातार बढ़ेगी तो भैया विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। अब मान लीजिए ये वाला है, अब इसका इसके प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अब इसके प्रति कम होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके प्रति देखिए, इस वाले नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा आकर्षण होगा, ठीक है। और इसके प्रति जब थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी तो और कम हो जाएगा, थोड़ी और दूरी बढ़ जाएगी तो और कम हो जाएगा, थोड़ी और बढ़ जाएगी तो और कम हो जाएगा, और बढ़ जाएगी तो और कम हो जाएगा। यानी कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो भैया हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। मैं सिंपल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं है। ऋणात्मकता का मान घटेगा।
ठीक है, समझ गए ना, इतनी बात बस। चलिए एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। देखिए इतनी देर से हम परमाणु 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 किए जा रहे हैं, लेकिन भैया परमाणु के बारे में जब तक हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक क्या फ़ायदा। हालांकि ऑलरेडी मैं परमाणु स्ट्रक्चर यानी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था यानी परमाणु संरचना, उसमें अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि भैया क्या क्या चीज़ें होती हैं ये। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि भैया कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। तो चलिए एटॉमिक रेडियस की ये डेफिनेशन है, चलिए इसको एक्सप्लेन देखते हैं क्या होगा। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं के, ठीक है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध का मतलब समझ रहे हो ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाता है। ये तो हो गई भैया शब्दों वाली डेफिनेशन। अब हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होगी। क्या है भैया परमाणु त्रिज्या, ठीक है, क्या है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। तो क्या होगा, सबसे पहली बात इसमें क्या थी भैया, दो सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध से क्या होंगे, दो परमाणु जुड़े हुए होंगे, सहसंयोजी बंध से दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, सहसंयोजी बंध से जुड़े, ठीक है, जुड़े यहाँ पर जुड़े कर लीजिएगा, जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है भैया, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या कहलाता है, परमाणु त्रिज्या कहलाता है, ठीक है, समझ गए ना परमाणु त्रिज्या। चलिए अब बना के दिखाते हैं। एक हम परमाणु लेते हैं भैया, किसका लेंगे, क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन Cl, Cl यानी क्लोरीन, Cl2 ये सूत्र होता है इसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखिए दो परमाणु हैं, ये सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। चलिए तो Cl Cl ये होता है ना सिंपल, होता है नहीं होता है बताओ, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको बनाते हैं। ये क्या होगा सिंपल, ये नाभिक हो गया, ये इसकी कक्षा, ये हो गया, ये इसकी कक्षा। अब देखो ये परमाणु बनाया, वैसे इसके अंदर कक्षाएं और भी होंगी लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है। तो ये देखिए सबसे पहले इनके, मैं पहले सबसे पहले बताऊंगा कि भैया नाभिकों के बीच की दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, देखिए बिल्कुल आराम से याद करते चलेंगे, ऐसे नहीं कि रटा दूंगा आपको, आराम से याद करते चलेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए ये जो पूरी दूरी होती है ना दोस्तों, ये जो पूरी दूरी ये कितनी होती है, 1.98 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये जो मात्रक होता है ना, एक और उसके ऊपर डिग्री टाइप की लगी होती है, तो ये होती है भैया, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी आधी दूरी आप कर लो, इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी भैया, आधी दूरी हो जाएगी ये जुड़े हुए होंगे, ये बात ध्यान रखना, ऐसे करके बना लेना, ऐसे करके बना लेना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होंगे जुड़े हुए आपस में, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है इनका, जुड़े हुए होंगे, ये देखिए मैं इधर बना देता हूँ जुड़े हुए। तो मान लीजिए ये हो गया नाभिक, ठीक है, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये हो गई। अब इसकी आधी दूरी कितनी होगी, 0.99 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये होगी आधी दूरी यानी, और यही क्या कहलाएगी भैया, किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाएगी ये, ठीक है, ये इसकी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। और ये इसके दोनों परमाणु के बीच के नाभिकों के बीच की दूरी कितनी होगी भैया, 1.98 एंगस्ट्रॉम होगी, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों कल हम इस चैप्टर का डी एंड कर देंगे। आज काफ़ी सारी चीज़ें हमने नई सीखी हैं इस वीडियो में, तो आप ध्यान से आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी भैया, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रो एफिनिटी पूरी तरीके से हमने देखी। उसके बाद हमने विद्युत ऋणात्मकता देखी, और उसके बाद परमाणु त्रिज्या पे भी हमने देखा कि भैया परमाणु त्रिज्या क्या होती है। ये देखिए जूम करके दिखा देते हैं परमाणु त्रिज्या क्या होती है, समझ गए ना, ये होती है आपकी परमाणु त्रिज्या।
तो परमाणु त्रिज्या के बारे में भी हमने देख लिया। तो अब कल की वीडियो में हम इस चैप्टर को पक्का ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट टर्म जब भी आएगा तो हम अपना चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध जिसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।